तो देखिए ऐसा है, कुल मिला के हमने इसको रिव्यू किया, तो मैं दो चार की पॉइंट्स बताता हूँ आपको। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स, इसका इस्तेमाल हम इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है जो सरकार डीसीज़ को देती है, उससे हम डीसीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि हर ज़िले में कुछ ड्रोन दिए जाएं जिससे इलीगल माइनिंग पे चेक कर सकें। और इनको हम उसके साथ साथ ड्रोन्स के साथ ना आईपी कैमराज होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमराज, कंट्रोल रूम बना के इलीगल माइनिंग चेक कर सकते हैं। नंबर 2 है कि अभी पिछले महीने सीएम साहब ने हमारे हेडक्वार्टर में एक कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। आज के दिन में हमारे स्टेट में 19,000 सीसीटीवी कैमरा है। इसको हमने इंटीग्रेट करके हमारे कमांड सेंटर में इसको कर दिया है। तो एक तो 19,000 से ये 68,000 हो जाए, उससे पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। तो हमने सारे एसपीज को निर्देश दिए हैं कि डीसी से तालमेल बिठा के जो टेम्पल्स हैं, हमारे मेजर टेम्पल्स हैं, उनके अप्रोचेज़ हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरास हो। टेम्पल्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, ताकि जो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें काफ़ी भीड़ आती है, इसका क्राउड मैनेजमेंट हो सके। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सीसीटीवी कैमराज हो, अंदर भी हो बाहर भी हो, ताकि ड्रग अब्यूज़ या ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, मादक पदार्थ की जो बिक्री है, उसको हम चेक कर सकें। इसके साथ साथ जो कुल्लू ज़िले ने एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। हमने ये बोला कि डीसी से फंड लेके ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग और ऑटोमेटिक ई चालान हो सके, वो भी तीनों ज़िलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि ये तुरंत इसको कर लेंगे और अगले 1 साल में ये 2 या 3 चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन्स है, सीसीटीवी कैमराज है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको हम लागू कर पाएंगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे गवर्नर साहब ने 2 पत्र लिखे थे माननीय राजनाथ सिंह जी को, एक 27 जून को, एक 27 जुलाई को, और उसमें 12 पॉइंट उन्होंने लिस्ट आउट किए थे। उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी का पत्र आया गवर्नर साहब को, उसमें काफ़ियों पे काम हो गया। सबसे पहले तो सड़कों पे जो है NH5 और NH505, जो एक ऐसे ना रोहतांग से ऐसे चक्कर करके समडो से ऐसे आता है, उस पर काम हो रहा है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने बोला कि आप स्पीति में जगह ढूंढ लीजिए, हम बना देंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशंस के जो टावर लगाने के लिए उन्होंने कम्युनिकेशंस कंपनी को बोल दिया। आज के दिन में जियो की बहुत जगह बहुत तरक्की, बहुत फास्ट हो रही है। और उन्होंने रोहतांग टनल की सिक्योरिटी के बारे में भी बोला, और बोला है कि आर्मी और ITBP ये भी लोगों के साथ, जैसे हमने लोगों के साथ 48 गांव में संपर्क बनाया, ऐसे ये भी बनाते रहेंगे। कुल मिला के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है और काम हो रहा है। और आज के दिन में हमारा जो बॉर्डर है 240 किलोमीटर, आज से 4-5 महीने पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कैपेबिलिटी है उसको वो अपग्रेड करेगा। उसमें हम टेक्निकल सॉल्यूशंस भी उनसे मांगेंगे। टेक्निकल सॉल्यूशंस बेसिकली क्राइम मैपिंग, क्राइम प्रिवेंशन, एक्सीडेंट्स के लिए। सो पहला टास्क जो मैंने दिया है उनको एक्सीडेंट का है, क्योंकि हिमाचल में करीब 4,000 एक्सीडेंट्स होते हैं साल में और 1,200 के करीब लोग मरते हैं। दिस इज़ वेरी हाई नंबर। वैसे जो इंडिया का एवरेज है, जैसे 8 है फेटलिटीज़ ना पर, उसमें हमारा 10 है। मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ तो अगर 8% औसत इंडिया के चांसेस है, तो हिमाचल का 10 है, क्योंकि हमारे जो डांग से नीचे गिरते हैं फर्टिलिटीज़ ज़्यादा होती है। इस पे क्योंकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये समझना भी थोड़ा मुश्किल है। हमने IIT मंडी के साथ इसको बेसिकली एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या बेसिकली एक्सीडेंट्स कैसे कम हो, जाने कैसे बचे, इस पे काम कर रहे हैं। और हम जैसे 2 और MOUs कर रहे हैं। एक तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लीगल कैपेबिलिटी है हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की, हमारे अफसर की, उसको भी अपग्रेड किया जाए। और एक हम IIM सिरमौर के साथ कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ताकि जो लीडरशिप मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी बढ़ सके। तो कुल मिला के तो हम सही दिशा में। और आपने देखा होगा हाल के दिनों में कोई कानून व्यवस्था के कोई इश्यूज़ और क्राइम के कोई इश्यूज़ ज़्यादा आए नहीं हैं। वो इसलिए भी आए नहीं क्योंकि हम रिएक्टिव पुलिसिंग से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पे चले गए।
क्या होने वाला है ये हमको पता है, रादर देन हो गया उसके बाद एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी मॉडर्न सिस्टम्स हैं। आप तो यहाँ धर्मशाला में, लेकिन शिमला में हमने पत्रकारों को दिखाया है और उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और एमएलएज जो दूसरी पार्टी के हैं, नॉन रूलिंग पार्टी, उनको भी बताया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। कुल मिला के तो मेरे को लगता है कि कानून व्यवस्था की और क्राइम कंट्रोल की सिचुएशन हमारी ऑल इंडिया से या हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत बेहतर है। इसके लिए हमको ट्रेंड लोग हों और इसके लिए लेबॉरेटरी भी हो, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, सीएम साहब का ही ईमेल हैक कर लिया था। तो ये तो साइबर जो क्रिमिनल्स है किसी को नहीं छोड़ रहे, और जो सोशल मीडिया में ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट अपलोड करना है बहुत बहुत कॉमन हो गया है। तो इसी दिशा में हमने सरकार को ये रिक्वेस्ट किया, हर डिस्ट्रिक्ट में अब साइबर पुलिस स्टेशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे प्रस्ताव हैं सरकार के पास पड़े हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि कोविड के टाइम में वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को बताया धीरे धीरे करके वो सैंक्शन होते रहेंगे। हाल ही के उसमें हमने अटल टनल की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा। उसमें है कि लाहौल स्पीति साइड में भी एक पुलिस स्टेशन हो सिसु में, और डुंटी में जो मनाली की साइड में वो भी पुलिस स्टेशन हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चार्ली पेंग है, ये एक कंपनी के थ्रू हवाला भेजता था। उसके दो कॉन्टैक्ट्स, एक जो धर्मशाला में बेसिकली बीर बिलिंग में थी लेडी, और एक जोगिंदर नगर के पास चौंतरा, उसमें हमने उसको इंट्रोगेट करके हमने सेंट्रल एजेंसीज को उसकी इतला दे दी है। अब उसमें दो तीन लर्निंग है। एक तो कि चाइनीज़ जो हैं थ्रू हवाला नेटवर्क, थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, इनके जो हैं कॉन्टैक्ट्स इंडिया में हैं, और चार्ली पेंग को एक्चुअली इनकम टैक्स ने पकड़ा था, डीजी इन्वेस्टिगेशंस ने, मनी लॉन्ड्रिंग में। उसके दो कॉन्टैक्ट्स हमको मिले, तीसरे का भी था, लेकिन वो तीसरा माइग्रेट करके कहीं कर्नाटका में चला गया है। इसकी इतला हमने भारत सरकार को दे दी। उसमें दो तीन इश्यूज़ हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो भारत सरकार, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह वो एजेंसीज करेंगी, लेकिन हम भी थोड़े अलर्ट हो गए। हमने सरकार को दो तीन प्रस्ताव भेजे। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि जो चाइनीज़ थ्रेट है या टिबेटन ये है इशू है, ये लाइव रहेगा और इसमें हमको कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमने सरकार को लिखा है कि तीन जो चाइनीज़ और टिबेटन नोइंग पीपल हमको सीआईडी में होने चाहिए, क्योंकि हम इनको इंट्रोगेट कर नहीं पाते हैं, हमको सेंट्रल एजेंसीज़ पे रिलाय करना पड़ता है। वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आता, क्योंकि हम चाइनीज़ नहीं समझ आती, हमको टिबेटन नहीं समझ आती। एक हमने प्रस्ताव दिया है कि वो एक शिमला में रहे, एक धर्मशाला में रहे, एक बेसिकली कुल्लू वगैरह में रहे, और हम आशा करते हैं कि सरकार इसको सैंक्शन करेगी तो हम चाइनीज़ नोइंग और टिबेटन नोइंग लोग हम अपने इंटेलिजेंस में रख पाएंगे। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई लैंग्वेज तो समझ आए तभी तो पता लगेगा। उसके अलावा हमने सरकार को एक दो और प्रस्ताव भेजे हैं कि जो काउंटर एस्पायनेज यूनिट्स हैं ये थोड़े बढ़ाए जाएं। काउंटर एस्पायनेज यूनिट्स बेसिकली किन्नौर, लाहौल स्पीति और धर्मशाला में भी इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमको ये जो चाइनीज़ टिबेटन इसमें सिलसिले में क्या हो रहा है ये पता लग सके। आज के दिन में हमारी जो क्षमता बड़ी सीमित है, क्योंकि हमको ये लैंग्वेज नहीं आती, और क्या हो रहा है चाइनीज़ मेन लाइन मीडिया में क्या हो रहा है, चाइनीज़ इंटरनेट में क्या हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि हम लैंग्वेज वो जानते नहीं। किसको? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो जो उनकी स्केल ऑफ पहले सिक्योरिटी वही है आज के दिन में, ठीक है, उसको हमने कम नहीं किया। दूसरा है कोविड के टाइम दलाई लामा जी ट्रैवल तो कर नहीं रहे, स्टैटिक है तो स्टैटिक सिक्योरिटी है। आज के दिन को मैं हमको भारत सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं आई कि उनकी सिक्योरिटी रिव्यू करनी है। अगर आएगी तो हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से होती है। इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और कांगड़ा की पुलिस होती है। आज के दिन में ऐसे कोई रिव्यू करने का कोई प्रस्ताव हमको भारत सरकार से नहीं आया। लेकिन हमने
कोई उनकी सिक्योरिटी कम नहीं की और आज के दिन में जो उनकी सिक्योरिटी है वो पर्याप्त है।